नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7 पर। इस वक्त की खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को किया जाए अनिवार्य। आजमगढ़ एनसीईआरटी की ही पुस्तकों से स्कूलों में पढ़ाए जाने को लेकर अभिभावक महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे की अगुवाई में एक बार फिर अभिभावक लामबंद दिखे। अभिभावक महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से मिला और जिलाधिकारी अध्यक्ष स्वर्गीय वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क नियामक समिति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष युधिष्ठिर दुबे ने बताया कि विगत कई वर्षों में निजी विद्यालय प्रबंधक एवं निजी प्रकाशकों के साठगांठ से मुनाफाखोरी का पूरे प्रदेश में एक तंत्र विकसित हो गया है। जनपद आजमगढ़ के अभिभावक भी इस मुनाफाखोर गठबंधन से काफी पीड़ित हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें सस्ती और शासन के मानकों के अनुरूप हैं। वहीं निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का बाजार मूल्य काफी ज्यादा है। ऐसे में अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। समाज सेवी व महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि अपने चहेते निजी प्रकाशकों की पुस्तकों को अपने स्कूलों में लागू कराकर प्रकाशकों से साठगांठ कर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ऐसे मुनाफाखोर तंत्र का अभिभावक महासंघ पुरजोर विरोध करता है और अभिभावक हित में एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू कराने की मांग करता है। समाज सेवी विवेक पांडे व विनीत सिंह ऋषु ने बताया कि अभिभावकों द्वारा बताया जा रहा है कि निजी प्रकाशकों की पुस्तकें एनसीईआरटी की पुस्तकों की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक महंगी हैं, जिसके कारण अभिभावकों का शोषण हो रहा है। जिला प्रशासन हस्तक्षेप करके एनसीईआरटी की पुस्तकों से बच्चों को शिक्षा देने का निर्देश जारी किया जाना अनिवार्य है। इस अवसर पर अरुण चौरसिया, आलोक कुमार पाठक, प्रदीप चौरसिया, अजय राय, आकाश शर्मा, अनूप गौड़, सतीश कुमार सिंह, सुरेंद्र उपाध्याय, सुजीत मिश्रा, अंजलि मिश्र, अरविंद कुमार पांडे, अरविंद पांडे, अजय नारायण पाठक, रविंद्र कुमार, शशिबिन शर्मा, देवनाथ सिंह, ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव, विनीत सिंह, ऋषु, राजू सोनी, विवेक कुमार पांडे, अनिल तिवारी, भानु सिंह, अनिल वर्मा आदि मौजूद रहे। किस तरह का ज्ञापन आप लोग देने आए हैं अभिभावक महासंघ, बताइए। हर वर्ष की भांति इस बार अभिभावक महासंघ के लड़ाई पूरे प्रदेश के बच्चों के हित के लिए और अभिभावकों के हित के लिए लड़ाई लड़ता है। पुनः कई बार अभिभावकों की शिकायतें इस सत्र में भी आना शुरू हो गई कि किताबों से लेके ड्रेस से लेके ये लूट का बाजार फिर से गर्म होगा, क्योंकि फिर से नया सत्र शुरू होने वाला है। कई विद्यालय जनपद में लगभग आधी से ज़्यादा फीस बढ़ा दी है। तो इन सब चीज़ों को लेके आज हम आजमगढ़ जनपद में जिलाधिकारी के समक्ष संगठन के लोग और आजमगढ़ जनपद के आम अभिभावक हम लोग एक साथ जिलाधिकारी को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये जो मुनाफाखोरी का बिजनेस इन लोगों ने शुरू किया है, जो कि हमारे संविधान में अनीति है। संविधान कहता है शिक्षा निःशुल्क है, तो निःशुल्क शिक्षा की बात ही खत्म, यहाँ तो शिक्षा टोटल व्यवसाय पे आधारित कर दी गई है निजी विद्यालयों द्वारा। सिर्फ अब मुझे लगता है बचा है आटा, चावल, गेहूँ, अचार, नमक, तेल विद्यालय वालों को बेचना। और अब अगला कदम उनका यही होगा, जो कि जूते तक पहुंच चुके हैं, सर से टोपी से लेके जूते तक पहुंच चुके हैं कि ये सब कुछ हमारे यहाँ से परचेज करना है। अब सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य का हवाला देके अब वो राशन और रोटी, चावल, दाल ये सब बेचने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय की रोटी और चावल और अनाज खाएगा बच्चा तो आपका स्वस्थ होगा। व्यवसाय का लेवल विद्यालय वालों का यह चुका है। तो आज इसी के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन देके प्रदेश सरकार तक ये सूचना देने का काम करने जा रहे हैं हम लोग। और अगर इस व्यवस्था पे अगर अमल नहीं होता है तो फिर आगे एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। जब एडमिशन का सत्र आता है तभी संगठन दिखाई देता है, उसके बाद पूरे साल गायब रहता है, क्या किस तरह से? तो संगठन अपना काम करता रहता है, चूँकि इस समय शिकायतें ज़्यादा आती हैं। जब अभिभावकों पे एक मोटे बजट का बोझ होता है तो उनको लगता है साल जैसे फीस हमने जमा की, फिर एक साल बीतता है, क्योंकि री एडमिशन हुआ, चाहे री एडमिशन के नाम पे तमाम नए नए नाम डाल दिए जाते हैं। तो उनसे अभिभावक जब पीड़ित होता है फिर एक साल बाद तो हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, फिर हम मुखर होकर तब दिखते हैं आपको। अन्यथा हम संगठन के लिए हम लोग बैठ के और वो एक प्रवास के तौर पे काम करते हैं, ये उजागर करने वाली चीज़ नहीं होती। असर दिखाई देता है आप लोगों की आवाज़ उठाने का? क्या लगता है विद्यालय अगर ये किताबें अगर एनसीईआरटी की लागू हो जाती है? नहीं, कमोबेश लागू हुई हैं, लेकिन इसको 100% लागू करने से हमारी जनता पे, हमारे अभिभावकों पे एक बड़ा बोझ कम होगा, जो कि आज उनकी मोटी गाढ़ी कमाई का हिस्सा इन मनमाने तरह से इन लुटेरों के पास जा रहा है, उससे वो वंचित होंगे। और
बच्चों के मानसिक स्तर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हमको बहुत मेहनत से बहुत मोटी रकम देके पढ़ाया जा रहा है, तो उसका भी शिक्षा पे एक बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है। वहीं अगर एनसीईआरटी की बुक लागू होगी तो एक बहुत कम पैसे में हमारा बच्चा, आपका बच्चा, समाज का बच्चा, प्रदेश का बच्चा और भारतवर्ष का बच्चा पढ़ने में सफल होगा और आगे। अच्छा, अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो क्या संगठन का अगला कदम क्या होगा अगर मांगे पूरी नहीं होती? हम जैसे हर वर्ष, जैसे आज विगत 12 सालों से हम अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, निश्चित रूप से अगर सरकार, प्रशासन इस बात को चेतेगा तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं करता है तो हम अभिभावकों से राय बात लेके अभिभावक को राजी करके एक बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे। विगत कई वर्षों में पूरे प्रदेश या पूरे देश में प्राइवेट प्रकाशकों और प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों के बीच के साठगांठ से एक मुनाफाखोरी का तंत्र विकसित हो गया है और अपना जनपद भी उससे अछूता नहीं है। बार बार हाई कोर्ट के आदेश, बार बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, बार बार सरकारों के आदेश के बाद भी ये एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाना नहीं चाहते। एनसीईआरटी की किताबें निजी प्रकाशकों की किताबों से 5-7 गुना सस्ती पड़ती है, और यदि ये एनसीईआरटी की किताब लागू कर दें तो अभिभावकों को काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन इनके मुनाफे पे बड़ा असर पड़ने वाला है। इसलिए ये तंत्र इस बात को हमेशा नकार देता है। तो हम लोग आज जनपद आजमगढ़ में जिला अध्यक्ष से मिलकर उनसे मांग करेंगे कि न्याय हित में, अभिभावकों के हित में, बच्चों के हित में प्रशासनिक हस्तक्षेप हो और एनसीईआरटी की किताबों से ही शिक्षा दीक्षा दी जाए ताकि अभिभावकों को राहत मिले, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें काफ़ी सस्ती हैं प्राइवेट प्रकाशकों की अपेक्षा। अभी कल हमने देखा जो बच्चे नर्सरी में नया एडमिशन ले रहे हैं, वो अभी ABCD सीखने वाले हैं, क ख आ पढ़ने वाले हैं, उनके लिए किताबों का एक पैकेट है, पूरा पैकेज है जिसकी कीमत 3500 रुपये है। और ये किसी निजी विद्यालय का हाल नहीं है, प्रदेश भर के निजी विद्यालयों का यही हाल है कि नर्सरी में भी 8 से 10 किताबें खरीदनी हैं जबरदस्ती। क्या कारण है कि अभिभावक महासंघ बार बार इन बातों को उठाता है, लेकिन ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के बाद भी चीज़ें लागू नहीं हो पा रही हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। आपने अध्यक्ष का उल्लेख किया कि हम अध्यक्ष से मिलें, किस अध्यक्ष से मिल रहे हैं? जिला अधिकारी से मिले, जिला अधिकारी से बात की हमने। गलती से जिलाध्यक्ष, मैंने जिलाध्यक्ष कहा था क्या? अच्छा, जिलाधिकारी से मिलने आया ना हम लोग, उन्होंने